हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज हम आपको बताएंगे प्राणायाम एवं क्रिया श्रृंखला। यानी हम आज आपको प्राणायाम क्रिया श्रृंखला यानी 1 महीने का पूरा यहाँ पर बताएंगे। 1 महीने में हमारे यानी 4 वीक होते हैं। 4 वीक को हम अलग अलग बताएंगे आपको। यहाँ पर 4 हफ्तों में हम एक एक हफ्ते का 4 भागों में बांटकर हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि हमें किस प्रकार किस प्राणायाम के साथ कौन सी क्रिया करनी है। इस तरह से हम यहाँ पर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनना है इसे और इसे आप अपने जीवन में अपनाएं। इस तरह से हमें करना है। हम इस प्रकार यहाँ पर करेंगे। और जो पहला वीक होगा, हम 4 वीक बताएंगे। 4 वीक में, चारों हफ्ते में जो होगा, पहला होगा तो यानी पहला हमारा होगा श्वासों का नींव। यानी हम श्वास की नींव रखेंगे किस प्रकार। तो पहला दिन हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें गहरे लंबे श्वास लेने हैं 5 मिनट। कितना गहरे लंबे श्वास लेने हैं हमें 5 मिनट। 5 मिनट हम गहरे लंबे श्वास के साथ में हम लेंगे। अनुलोम विलोम प्लस में करेंगे 5 मिनट। टोटल हुआ हमारा 10 मिनट। इस प्रकार हम पहले दिन 5 मिनट ये और 5 मिनट अनुलोम विलोम, गहरे लंबे श्वास और प्लस अनुलोम विलोम 5 मिनट। तो ये हो गया हमारा पहला दिन। अब हम करेंगे दूसरे दिन का गहरी श्वास 5 मिनट प्लस भ्रामरी 5 मिनट। फिर से हमारा हुआ 10 मिनट। यानी हम 10 मिनट दूसरे दिन करेंगे। फिर इसी तरह हम करेंगे तीसरे दिन। तीसरे दिन हमें क्या करना है, तीसरे दिन हम करेंगे अनुलोम विलोम 7 मिनट। अनुलोम विलोम करेंगे 7 मिनट और प्लस में हम करेंगे ध्यान साधना। यानी ध्यान करेंगे, शांत ध्यान। यानी हम शांत ध्यान, यहाँ पर हम शांत ध्यान करेंगे। तो इसके लिए हम 5 मिनट करेंगे। यहाँ पर हमारा होगा अनुलोम विलोम 7 मिनट और शांत ध्यान 5 मिनट। यहाँ पर होगा हमारा 12 मिनट। इस प्रकार हमें 12 मिनट करना है। और फिर हमारा आएगा, फिर यहाँ पर हम करेंगे जो है चौथे दिन गहरी लंबी सांस 5 मिनट करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी करेंगे 7 मिनट। यहाँ पर होगा हमारा गहरे लंबी सांस 5 मिनट और प्लस में भ्रामरी 7 मिनट। फिर से हमारा यहाँ होगा 12 मिनट। 12 मिनट हमें चौथे दिन पे करना है। फिर 5वें दिन हमें सिर्फ अनुलोम विलोम 10 मिनट करना है। याद रखें, 5वें दिन हमें अनुलोम विलोम सिर्फ करना है, 5 मिनट करना है। फिर छठवें दिन हम गहरी लंबी सांस और अनुलोम विलोम टोटल 15 मिनट करेंगे। इन दोनों को मिलाकर 15 मिनट। ठीक है। 5वें दिन 10 मिनट अनुलोम विलोम ही करना है और 6वें दिन हमें गहरी लंबी सांस प्लस अनुलोम विलोम 15 मिनट। 7वें दिन करेंगे हल्का प्राणायाम प्लस जो है ध्यान 15 मिनट। इस प्रकार अब हम कर रहे हैं दूसरे सप्ताह। दूसरे सप्ताह का हमारा जो प्राणायाम का ध्यान होगा यानी क्रिया श्रृंखला होगी, वो श्वास पर नियंत्रण करने वाला होगा। हमने अभी तक क्या किया है, श्वास की नींव रखी है। अब यहाँ पर हम श्वास को नियंत्रण करेंगे। हम करेंगे 8वें दिन। तो 8वें दिन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे 8वें दिन हम करेंगे अनुलोम विलोम 10 मिनट प्लस में भ्रामरी 5 मिनट। यहाँ 15 मिनट हम करेंगे। ठीक है। और फिर हम करेंगे 9वें दिन कपालभाति, हल्के हल्के त्रिचक्र 3 चक्र करेंगे कपालभाति प्लस में करेंगे हम यहाँ पर हम करेंगे अनुलोम विलोम 7 मिनट। ओके, ये हो गया हमारा 9वां। और अब हम 10वें दिन क्या करेंगे, 10वें दिन हम क्या करेंगे जो है, हम पहले करेंगे भ्रामरी। पहले हम क्या करेंगे, भ्रामरी 7 मिनट तक। उसके बाद हम करेंगे ध्यान 5 मिनट। ओके, पहले करेंगे भ्रामरी 7 मिनट, फिर 5 मिनट ध्यान करेंगे। तो ये हमारा हो गया 12 मिनट। इस तरह से हमें ध्यान रखकर करना है। और उसके बाद फिर हम 11वें दिन करेंगे अनुलोम विलोम प्लस गहरी श्वास 5 मिनट। यानी हम 11वें दिन अनुलोम विलोम करेंगे 10 मिनट और प्लस में हम करेंगे गहरी श्वास 5 मिनट। फिर से यहाँ पर हमारा हुआ 15 मिनट। इस तरह से हम 11वें दिन करेंगे। अब हम 12वें दिन बता रहे हैं आपको। अब हम 12वें दिन करेंगे कपालभाति 3 चक्र और भ्रामरी 5 मिनट। ओके, 13वें दिन करेंगे नाड़ी शोधन 10 मिनट। ओके, उसके बाद हम ध्यान करेंगे 5 मिनट। इस प्रकार हमें क्रमबद्ध करना है। फिर हम 14वें दिन सभी प्राणायाम का अभ्यास हल्के हल्के यानी 20 मिनट में सभी प्राणायाम का हम अभ्यास कर लेंगे। तो इस तरह से ये हुआ हमारा 2 चक्र, यानी 2 हफ्ते का हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2 हफ्ते हमारे कंप्लीट हुए यहाँ पर।
हमें 14वें दिन सारे प्राणायाम हल्के हल्के करने हैं 20 मिनट तक। सभी हल्के प्राणायाम का अभ्यास हमें 20 मिनट तक करना है। अब हम आते हैं आपको बताते हैं तीसरे वीक का, यानी तीसरे हफ्ते का हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम तीसरे हफ्ते में हम जब करते हैं, पहले हमने बताया पहले वीक हम करेंगे तो हम श्वासों का नींव रखेंगे, दूसरे हफ्ते में हम करेंगे श्वासों पर नियंत्रण करके। अब तीसरे हफ्ते हम क्या करेंगे, मन और श्वास पर काम करेंगे। यहाँ पर तीसरे हफ्ता हमारा क्या होगा, मन और श्वास पर काम करेंगे। तो यहाँ पे हम अब 15वें दिन करेंगे कपालभाति प्लस अनुलोम विलोम। ओके, ये श्वास और मन पर नियंत्रण करना है हमें। तो यहाँ हम 15वें दिन करेंगे कपालभाति प्लस अनुलोम विलोम, और 16वें दिन हम करेंगे भ्रामरी प्लस ध्यान। 16वें दिन भ्रामरी प्लस ध्यान करेंगे। फिर 17वें दिन हम करेंगे नाड़ी शोधन और गहरी सांस। ठीक है, नाड़ी शोधन और गहरी सांस। फिर हम 18वें दिन हम करेंगे कपालभाति प्लस भ्रामरी। 19वें दिन हम करेंगे अनुलोम विलोम प्लस ध्यान। 20वें दिन हम क्या करेंगे, 20वें दिन हम करेंगे गहरी लंबी सांस प्लस नाड़ी शोधन। 21वें दिन हम करेंगे प्राणायाम पुनरावृत्ति प्लस ध्यान 10 मिनट। ओके, यानी हम जो इस वीक से 15 से लेके 19 तक 20 तक करेंगे, उसका हम पूरा पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है यहाँ पे। और फिर अब हम आते हैं चौथे सप्ताह में, यानी हम आ रहे हैं 22वें दिन पे। तो हमें इसके भी जो हमने बताया, पहला हम सांस की नींव रखते हैं, दूसरे पर हम श्वास पर नियंत्रण करते हैं, तीसरे हम श्वास और मन पर काम करते हैं। और यहाँ पर अब हम चौथे वीक में हम क्या करेंगे, चौथा हमारा होगा जिसमें हम बताएंगे आपको नियमित अभ्यास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नियमित अभ्यास। इसके लिए हमें क्या करना है, 22वें दिन कपालभाति अनुलोम विलोम प्लस भ्रामरी। ओके, कपालभाति अनुलोम विलोम प्लस भ्रामरी। 23वें दिन हम क्या करेंगे, नाड़ी शोधन प्लस ध्यान। 24वें दिन हम क्या करेंगे, गहरी लंबी श्वास और भ्रामरी प्लस में। ठीक है, 25वें दिन हम क्या करेंगे, कपालभाति प्लस अनुलोम विलोम। ठीक है, 26वें दिन हम करेंगे नाड़ी शोधन प्लस कपालभाति और प्लस ध्यान। इन तीनों को करेंगे, ध्यान रखना, नाड़ी शोधन कपालभाति प्लस ध्यान। ये हमारा 26वें दिन का होगा। 27वां दिन होगा हमारा गहरे लंबे सांस प्लस अनुलोम विलोम। फिर हम 28वें दिन क्या करेंगे, और 28वें दिन हम करेंगे हल्का संपूर्ण प्राणायाम करेंगे। हल्का हल्का सारे प्राणायाम को हम रिपीट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करेंगे। सारे प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। ओके, और इस तरह से हम यहाँ पे आपको पूरे प्राणायाम बता दिए हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे प्राणायाम बताए और आया 39 डेज, यानी 29वें दिन हम क्या करेंगे, हमें इन जितने भी प्राणायाम हैं, इनमें जो हमें प्राणायाम हमें पसंद है, हमको अच्छा लगता है करने में, हम उस प्राणायाम को यहाँ पर करेंगे उस दिन। और उसके साथ हम यहाँ पर करेंगे ध्यान। आपको जो पसंद है, आप जिस प्राणायाम को आप पसंद करते हैं, जैसे कि आप भ्रामरी पसंद करते हैं, या आप ऊंचाई पसंद करते हैं, कपालभाति पसंद करते हैं, या शिकारी, या आप जो है अनुलोम विलोम, आप जिस भी प्राणायाम को पसंद करते हैं, आप उसके साथ में यहाँ पर ध्यान करेंगे 29वें दिन। मुझे तो यहाँ पर कपालभाति पसंद है, मैं तो कपालभाति करती हूँ, और कपालभाति से हमारे फेस पे चमक भी होती है, हमारे चेहरे पे चमक होती है। और आप भ्रसिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। भ्रसिका प्राणायाम से जो है हमारे बॉडी को, फुल बॉडी को एनर्जी बूस्ट मिलती है, इसलिए हम इन दोनों को करते हैं। आपको जो पसंद लगे, आप उस प्राणायाम को यहाँ पर अपनाएं और ध्यान करें। 29वां दिन हमारा ये हुआ। इस प्रकार हम 30 दिन क्या करेंगे, 30 दिन हम पूर्ण जितना हमारा अभ्यास है, यहाँ पे जितने हमने भी किए हैं 1 डे से लेके लास्ट 29 डेज तक, उन सभी को हमको पूरा जो है यहाँ पर हल्का 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 करके पूर्ण अभ्यास दिवस करना है यहाँ पे। और गहरी लंबे सांस लेना है, कपालभाति करना है, प्लस में भ्रामरी है और ध्यान है। इस तरह जैसे हमें करने हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर हम आपको बताएं कि रोज़ के सरल क्रम में हम कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, ब्रजासन, आप वज्रासन, आप किसी भी आसन में आप आराम से बैठ जाएं। और जो है आप यहाँ पर सरल रूप से आप डेली के हिसाब से आप रोज क्रम में कैसे करें, जैसे गहरी लंबी सांस लें, फिर कपालभाति करें, उपयुक्त हो तो अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, और 5 से 10 मिनट तक आप इस तरह से करके फिर आप शांति से बैठ कर आप कम से कम 5 से 10 मिनट
ध्यान साधना करें, शांति से लेट जाएं। इस तरह से हमारा शांति से समाप्ति होती है। यहाँ हम एंडिंग करते हैं, हम लास्ट में ध्यान करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हुआ प्राणायाम का पूरा। मैंने आपको 30 डेज़ का यहाँ पे अलग अलग वीक के 4 वीक के हमने अलग अलग आपको बताए हैं। और कपालभाति को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, कपालभाति को जब भी हम करेंगे तो ध्यान रख कर करेंगे, हमें ज़्यादा जोर लगा कर नहीं करना है, हमें बहुत आराम से करना है। हम जब भी करते हैं तो हमें आराम से, यानी कि हम पहले चक्र में हम थोड़े श्वास यानी कि 20-30 श्वास चक्र करते हैं, उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं। फिर हम दूसरे चक्र में जब करते हैं तो हम धीरे धीरे से बढ़ाते रहते हैं संख्या में। तो इस तरह से हमें आराम से धीरे धीरे करना है। यहाँ पे कपालभाति को इस तरह से हम कर सकते हैं। और आप शुरुआत में सांस रोकने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। और चक्कर या असहजता लगे तो आप रुक जाएंगे वहीं पे। गर्भावस्था से है, या आपको सर्जरी हुई है, या आपके फेफड़ों की बीमारी है, हृदय रोग है, या अन्य स्वास्थ्य आपको इशू है, तो आप जो है पहले डॉक्टर की सलाह लेंगे, उसके बाद आप इस प्राणायाम को अपनाएंगे। यहाँ पर मैंने इस प्राणायाम की बात यहाँ पर की है, कपालभाति की। ओके, तो इस प्रकार हम इन प्राणायाम को ध्यान से करेंगे। बाकी तो हमारे प्राणायाम नॉर्मल हम कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, बस कपालभाति हमें थोड़ा ध्यान रख कर करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको और बता देती हूँ एक बात। यहाँ पे जैसे कि हम एक दिन का सामान्य अभ्यास कैसे करें। आप सोचते हैं कि हम डेली का कैसे, एक दिन में हम कितने सारे अभ्यास करें। वहाँ पे मैंने एक दिन का एक एक प्राणायाम बताया, तो यहाँ पे हम एक दिन में आपको कई सारे प्राणायाम बता सकती हूँ कि किस तरह से हमें करना है। जैसे कि हम एक दिन में हम कई सारे प्राणायाम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम 5 मिनट हल्का वार्म अप कर सकते हैं, और जो है 5 मिनट कपालभाति कर सकते हैं, 7 मिनट अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम के साथ आप नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। आप 7 मिनट अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। और दोस्तों बता दें आपको, और दोस्तों हम आपको बताते हैं 3 से 5 मिनट आप भ्रामरी भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेली के लिए है, आपको बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आप इनको कम से कम 20 मिनट में इन सभी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर 5 से 3 मिनट हमें ध्यान रखना होता है। 3 मिनट या 5 मिनट आप आराम से जो है कोई भी आसन में बैठ जाएं। आप कोई भी आसन में बैठ जाएं और आराम से इस आसन को पूर्ण करें। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको बताया है, सामान्य रूप से हम एक दिन की प्राणायाम को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यानपूर्वक करना है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको बताया है कि हम एक दिन में हम सरलता से हम इन सभी प्राणायाम को हम एक साथ कर सकते हैं। और हम जो है कोई भी हम यहाँ पर प्राणायाम कर सकते हैं, बट हमें एक प्राणायाम यानी हमें कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारे पेट पे जोर पड़ते हैं, यानी झटके पड़ते हैं। तो इसलिए हमें उस प्राणायाम को करने के लिए हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब भी हम करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पेट की हाल की सर्जरी नहीं होनी चाहिए। और आप कपालभाति जब करते हैं तो आपको पेट से संबंधित कोई तकलीफ है तो आप पहले डॉक्टर की सलाह लेंगे, फिर आप करेंगे। और जो है आपको अस्विता लगती है, चक्कर आते हैं, या आपको दर्द महसूस होता है, तो आप वहीं भी तुरंत रुक जाएं, आप कपालभाति ना करें। आप डॉक्टर की सलाह से करें, या आप जो है योग प्रशिक्षक की सलाह से भी करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पूरा प्राणायाम क्रिया का श्रृंखला यानी सीरीज बताया है। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक इसे देखें, सुने और समझें, फिर इसे अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहें। दोस्तों यही हमारी प्रार्थना है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।